Good morning, students. Today we will discuss about some methods of integration. तो इंटीग्रेशन हमने बता दिया था आपको कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। यानी डिफरेंशिएशन जब हम किसी फंक्शन का करते हैं और जो हमारा आंसर आता है डिफरेंशिएट करके, उस आंसर का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था वो हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक। यानी कि उसका आंसर जो है वो डिफरेंशिएशन होगा। जैसे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स होता है, इसी कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होगा, ठीक है। तो ये हमने बताया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है टोटल इंटीग्रेशन के। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम कुछ टर्म्स को, यानी जो इंटीग्रेशन में टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स को कुछ को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। सेकंड मेथड इज़ द इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन इज़ द न्यू वर्ड फॉर यू। तो पार्शियल फ्रैक्शन बता दूंगा पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन होता है किसी भी पॉलिनोमियल को, यानी कोई फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है अपॉन में, तो उसे हम ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जितने भी ब्रेक कर सकते हैं वो ब्रेक कर लेते हैं। बताऊंगा जब पार्शियल फ्रैक्शन चलेगा तब बताऊंगा। और थर्ड मेथड हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि डिवाइड करके, यानी थोड़ा अलग तरीके से, यानी पार्ट्स में कन्वर्ट करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले अब ये तो जैसे जैसे टॉपिक्स मैं ब्रीफली बताऊंगा आपको तब समझ में आएंगे। तो फिलहाल हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें करना क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास इंटीग्रेशन करना है साइन 2x का करना है। किसका? साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन करना, अब हमारे पास साइन 2x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है साइन 2x का इंटीग्रेशन करना। तो हम जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, भाई 2x को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किसी टर्म को इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि उसके सब्स्टिट्यूशन से कोई फ़र्क ना पड़े मतलब, क्योंकि जब हम किसी भी टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना होता है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन ध्यान में रहना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन में उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अगर मैं 2x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ और हमेशा हम t मानते हैं, ये स्टैंडर्ड लेटर है t, तो जिसको भी सब्स्टिट्यूट करना होता है उसे t मानते हैं, ठीक है। और फिर उनका हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन करना होता है बोथ साइड। तो x का हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2, और t का जो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx। तो बस करना क्या होता है, ये dx यहाँ से 2 के पास ले जा लेंगे तो यह आ जाएगा 2dx इजकल टू dt। इट मीन्स हमें हमेशा dx की वैल्यू निकालनी होती है, हमेशा डिफ्रेंशिएशन करके dx की वैल्यू निकालनी होती है। और dx की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ पे एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी dt अपॉन 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? dt अपॉन 2 आ जाएगी। तो अब हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अगर मैं बात करूँ फाइनली क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज रहेगा, साइन की जगह साइन ही रहेगा, और 2x की जगह क्या आ जाएगा हमारा t आ जाएगा, और dx की क्या आ जाएगा हमारा dt अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये 2 अपॉन में है, ये कम्प्लीटली अपॉन में है, तो ये बाहर भी निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन से 1/2 साइन t dt। इसका मतलब अब मैंने क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया कि क्वेश्चन सिंपल बन गया साइन x dx। तो यानी कि सिंपल सी बात है, साइन t का मुझे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और साइन t का यानी साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस x होता है। तो साइन t क्या हो जाएगा, माइनस कोस t हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस कोस t प्लस c कॉन्स्टेंट आता है, और वापस फिर वैल्यू रख देंगे हम t की, तो आ जाएगा 1/2 फिर माइनस 1/2 कोस टी की जगह आ जाएगा 2x वापस। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करके किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी, ये तो बहुत इजी है बताया, इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन mx का करना है मुझे, साइन mx का, m तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में करना, तो वही बिल्कुल साइन 2x के जैसा ही है। तो हम लिख देंगे पुट mx इजकल टू t। तो यहाँ से mx का m आ जाएगा, और dx वो tt की तरफ वाला मैं यहीं पे लिख रहा हूँ dx, और इजकल टू dt इस तरह से। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dt अपॉन m। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, साइन t और dx की आ जाएगा dt अपॉन m, बाहर ले लेता हूँ, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बन जाएगा साइन टी डी टी। जैसे मैंने 1/2 अभी बाहर लिखा था, ऐसे ही 1/m बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/m इंटू माइनस कोस टी प्लस सी, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा -1/m कोस mx प्लस सी। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छी प्रैक्टिस और भी बन जाएगी, समझ में भी आ जाएगा क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है हल्का सा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना, तो किसको सब्स्टिट्यूट करें? तो ये तो मैं अपने आप बता रहा हूँ अभी, तो ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि अगर मैं इस पूरे को टी मान लेता हूँ, इस पूरे को टी मान लेता हूँ, उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन हमेशा ध्यान में होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन कुछ ना कुछ आएगा और वो dx के साथ में रिलेशन उसका होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं टी रखता हूँ तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 2x, ठीक है। वो क्या होगा 2x, और 2x के इंटू में आएगा dx। तो क्या पूरे क्वेश्चन में 2x इंटू dx है, यानी 2x के इंटू में dx है? तो हम देखते हैं क्वेश्चन में 2x भी है और dx भी है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें इसको टी रखने पे फ़ायदा होगा। और कैसे होगा ये यहाँ पे देखेंगे आप लोग। तो लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो आ जाएगा 2x, जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा 2x और dt की तरफ जो अपॉन में dx आएगा वो यहाँ पे लिख लिया 2x dx इक्वल टू dt। तो इट मीन्स जहाँ पे 2x dx है, मैं इन तीनों की जगह यानी 2x dx की जगह पे dt रख देता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या बनेगा, अब 2x dx इनकी जगह तो आ जाएगा dt। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, साइन, और इस पूरे की जगह आ गया था t, साइन t dt, यानी क्वेश्चन ये बन जाएगा साइन t dt। 2x dx की जगह dt बन गया, साइन की जगह साइन ही रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी आ गया, ठीक है। तो सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस टी, और वापस टी की वैल्यू रख देंगे, अच्छा प्लस सी भी रहेगा। माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी टी की वैल्यू वापस हमें रखनी भी होती है। तो ये दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 5 का थर्ड पार्ट। यह 10⁴ रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और dx होता ही है, ठीक है। अब तो इसमें किसको टी माने, हम किसको टी माने? तो यहाँ पे मैं रूट एक्स को भी टी मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं tan रूट एक्स को भी टी मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं सेक रूट एक्स को भी टी मान सकता हूँ, सेक स्क्वायर रूट एक्स को भी टी मान सकता हूँ, 10⁴ रूट एक्स को भी टी मान सकता हूँ, 1/√x को भी टी मान सकता हूँ। बहुत सारे वेज हैं, लेकिन जिस वे से फ़ायदा होगा हम उसको टी मानेंगे। अब मुझे पता है, देखो अभी मैं विदाउट रीज़न आपको बता रहा हूँ कि रीज़न आपको बाद में चल जाएंगे, यानी विदाउट रीज़न बता रहा हूँ। उससे तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा वर्क करने लगेगा कि हाँ इस तरह से हम टी मान सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं tan√x को टी मानता हूँ, tan√x को टी मानता हूँ। तो लिखूँगा पुट tan√x इक्वल टू टी। अब मैं थोड़ा सा आपका दिमाग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों मैंने tan√x को टी माना। अगर tan√x को टी मानता हूँ तो इस पूरी टर्म का हो जाएगा t⁴, और t⁴ का तो इंटीग्रेशन हो जाता है इजीली, ठीक है। तो tan√x को मान के थोड़ा यहाँ तो इस हिसाब से तो यानी फर्स्ट टर्म के हिसाब से तो फ़ायदा हो रहा है। अब tan√x को टी क्यों माना, tan√x का जब डिफरेंशिएशन करूँगा तो सेक स्क्वायर रूट एक्स आना ही आना है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद रूट एक्स का भी दोबारा होना है क्योंकि चेन रूल है। tan√x का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स करेंगे तो 1/2√x, तो क्या आएगा 1/2√x। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ 1/2√x रूट एक्स, तो 1/√x होना चाहिए, 2 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1/√x क्वेश्चन में है, यस 1/√x क्वेश्चन में मौजूद है। इट मीन्स tan√x को टी मान के फ़ायदा होगा ही होगा। तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2√x dx इक्वल टू dt। तो मैं इन सबको तो यहीं छोड़ रहा हूँ, 2 को पहुँचा रहा हूँ dt की ओर। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू 2dt। क्वेश्चन क्या बनेगा, अब इन सब की जगह क्या बन जाएगा 2dt, और इसकी जगह आ जाएगा t⁴ आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा t⁴ dt अपॉन 2 × dt,
तो जो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, क्वेश्चन जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा t⁴, क्योंकि 10 की जगह t आ गया, पावर 4 तो t⁴, और sec स्क्वायर रूट एक्स, अब वो रूट एक्स ये आ गया 2 इंटू dt। अब इस 2 को तो बाहर ले सकते हैं, 2t⁴ dt, और इसका तो सिंपल हो जाएगा x की पावर n वाला फॉर्म लग जाएगा कि 2t⁵/5 + c। तो वापस t की वैल्यू रख देंगे 2 10⁵ √x/5 + c। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें t इस तरह से मानना है उसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्वेश्चन में ही मौजूद हो और वो dx के साथ में लग के dt बन जाए। ठीक है, तो फोर्थ इसका साइन के जो एंगल है वो tan−1 x गिवन है और 1 + x² है। ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसको t मानो तो इसका जो डिफरेंस होता है 1/1 + x² होता है और dx के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो वो sin t dt बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लें tan−1 x को अगर मैं t मान लेता हूँ तो यह आ जाएगा 1/1 + x², इसका डिफरेंशिएशन हो गया dx इंटू में आएगा और इधर आ जाएगा dt। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, sin tan−1 x t और इस पूरे की जगह आ गया हमारा dt। तो आंसर आ जाएगा -cos t + c, और दैट इज आंसर आ जाएगा -cos का एंगल हो जाएगा हमारा tan−1 x + c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हमारे पास और आए हैं। हमने sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा, cos x का पढ़ा, और कोसेक इंटू सेक का पढ़ा, कोसेक इंटू कोट का पढ़ा, सेक इंटू टेन का पढ़ा। अब साइन और कोस के ही थे हमारे पास इंटीग्रेशन, 4 इंटीग्रेशन हो रहे हैं, tan x का इंटीग्रेशन, कोट x का, सेक x का और कोसेक x का। तो tan x का जो इंटीग्रेशन है वो है log sec x बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, log sec x + 10 कैसे करोगे, tan x को लिख देना sin x / cos x dx। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, आप मान लेना cos x को t मान लेना, cos x को t मान लोगे तो -sin x dx = dt हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा -sin x dx = dt, और sin x dx की जगह जाएगा -dt। तो क्वेश्चन बन जाएगा 1/t इंटू माइनस का dt, माइनस बाहर ले लेना तो आ जाएगा 1/t dt, और 1/t का क्या होता है, log t होता है, log t + c। t की वैल्यू रख देना -log cos x। ठीक है, + c, और फाइनली log का माइनस जो है अंदर जब जाता है तो उसको जो log के साथ में उसको रेसिप्रोकल कर देता है, तो आ जाएगा log 1/cos x + c, और 1/cos x को लिख सकते हैं log sec x। ठीक है, log sec x + c, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ही कोट x का बना log sin x + c, और sec x का log sec x + tan x, और कोट sec x का log cosec x - कोट x। तो ये फॉर्मूले आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन है sin³ x cos² x। इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना चाहिए कि sin x और cos x एक दूसरे के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो एक cos बाहर निकाल लो, एक sin बाहर निकाल लो, तो मैं इसमें से sin निकाल रहा हूँ क्योंकि sin ओड में है, ठीक है, तो sin x बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin² x cos² x इंटू sin x dx। अब मैं cos x को t मान लूँगा, लेकिन पहले इसको cos में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 1 - cos² x और इंटू cos² x इंटू sin x dx। इसको और मल्टीप्लाई कर लो, cos² x - cos⁴x इंटू sin x dx। अब मैं क्या करता हूँ, cos x को मानता हूँ t, तो sin x dx की जगह आ जाएगा dt। ठीक है, cos x को अगर मैं t मानता हूँ तो sin x dx = -dt आ जाएगा, क्योंकि माइनस इधर का वाला इधर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा t² - t⁴। क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, क्वेश्चन बन जाएगा t² - t⁴ और माइनस के dt आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं t⁴ - t² यानी माइनस से मल्टीप्लाई करके dt। ठीक है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं t⁵ / 5
माइनस टी टू दी पावर 3/3 प्लस सी, टी की वैल्यू रख देना कोस, तो कोस टू दी पावर 5x अपॉन 5 माइनस कोस टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज इसका ही सेकंड पार्ट है हमारा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जितना आप माइंड लगाओगे उतना अच्छा है। साइन एक्स प्लस ए है डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस ए। तो यहाँ तो कोई टी मान के आपको काम नहीं चलेगा, आप क्या करोगे यहाँ पे ए प्लस कर दो, ए ही माइनस कर दो यहाँ पे, उससे क्या बेनिफिट होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे आप, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, इस तरह खोल देंगे। अलग अलग अपोन में कर लो, ये अलग मेथड आया कुछ थोड़ा सा ना, क्योंकि बाकी कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके हो नहीं रहा था। अलग अलग अपोन में रखूँगा तो साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए बचे कट जाएगा, कोस ए बचेगा डी एक्स माइनस यहाँ पे कोस से साइन तो कटेगा नहीं, बस ये आ जाएगा कोट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डी एक्स। अब कोस से साइन है तो कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लो, कोस ए डी एक्स माइनस साइन ए कोट एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स आएगा इसका तो ओनली, ठीक है, तो यह आ जाएगा कोस ए इंटू एक्स माइनस, इसमें क्या करेंगे एक्स प्लस ए को टी मान लेते हैं, एक्स प्लस ए को टी मान के क्या होगा, डी एक्स इजकल टू डी टी आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में, यानी कि आ जाएगा माइनस साइन ए कोट टी डी टी। ठीक है, हेयर टी इजकल टू एक्स प्लस ए, ठीक है, लिख देंगे हम। तो सॉल्व करेंगे एक्स कोस ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोट टी का लॉग साइन एक्स, ठीक है, तो साइन ए लॉग साइन एक्स और एक्स की जगह पे क्या लॉग साइन टी सॉरी, और टी की जगह पे डायरेक्ट मैं डाल रहा हूँ एक्स प्लस ए और यहाँ पे प्लस सी। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर? तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग आज कर लोगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपको करने जितने भी होंगे उतना अच्छी बात है, नहीं होंगे तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।